जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम आरो यारो हिंदी पीवाईक्यू में क्विज़ नंबर 43 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले की सारी क्विज़ चैनल पे अपलोड है। तो 43 नंबर क्विज़ से हम देखते हैं। और शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें क्या है, तो बी है इसमें बी है भागीरथी। नेक्स्ट है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अत्यधिक की वर्तनी शुद्ध है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बी ऑप्शन है अधीन। नेक्स्ट है इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा अनधिकृत। इसको लिख के ज़्यादा याद करना सही रहता है। और शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें विरहड़ी। विरहिड़ी सही है। अशुद्ध वर्तनी का शब्द इसमें से कौन सा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें मिथिलेश कुमारी जो है ये अशुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा कौन सा अशुद्ध है, निरपराध। निरापराध ये गलत है। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, अनुगृहित। अनुगृहित जो है ये जो है शुद्ध शब्द है। अनुगृहित जो है शुद्ध शब्द है, ए ऑप्शन। शुद्ध वर्तनी बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें अधीन। नेक्स्ट है इसमें शुद्ध कौन सा है, तो सी ऑप्शन परीक्षा। शुद्ध वर्तनी वाला बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी घनिष्ठ। बी घनिष्ठ हो जाएगा। इसमें है ए ऑप्शन हो जाएगा सही, धोबिन। शुद्ध वर्तनी इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा सांप्रदायिकता। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी, तो इसमें होगा कालिदास, बी ऑप्शन। अधोलिखित वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, कौन सा, सी ऑप्शन उसमें हो जाएगा आध्यात्म, यह अशुद्ध है। नीचे दिए गए किसकी वर्तनी शुद्ध है, ए ऑप्शन द्वारका की शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो इसमें हो जाएगा जो राइट आंसर ए अनाधिकार। अनाधिकार जो है वो शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंत्याक्षरी, शुद्ध है। एक ही वर्तनी शुद्ध है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आधिकारिक। आधिकारिक जो है शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला इसमें शुद्ध वत पूछना है, बी अनधिकार। इसमें भी शुद्ध पूछा है हलंत संबंधी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अशुद्धि है वह शब्द श्रीयुत। श्रीयुत में अशुद्धि है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्विज नंबर 44। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी पूछा है कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शी, मिष्ठान जो है शुद्ध है। और ज्योत्सना, अहल्या ये सब सही है। इसमें पूछा है एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो ए हो जाएगा द्वारिका। निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो ए संन्यास। संन्यास जो है इसकी वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, बी ऑप्शन हो जाएगा अनुगृहित। अनुगृहित शब्द जो है ये शुद्ध है, ठीक है, अनुगृहित। शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन शिक्षणेतर, शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी ए ऑप्शन उत्तीर्ण। फिर है शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी पौरुष। पौरुष शुद्ध है। अशुद्ध इसमें पूछा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें अशुद्ध नौकरी। नौकरी नहीं होता है, नौकरी होती है। और सर्वोत्तम वर्तनी का चयन कीजिए कौन सा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा गरिष्ठ। गरिष्ठ है इसमें सही है। नेक्स्ट है एक की वर्तनी शुद्ध है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो निरपराधिनी। निरपराधिनी जो है ये सही है। इसमें भी शुद्ध ही पूछा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आजीविका, सही है ये। फिर नेक्स्ट है इसमें शुद्ध पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक जो है ये शुद्ध है। और गलत पूछा है इसमें कौन सा गलत है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आँख। आँख गलत है, आँख ऐसे नहीं, आँख ऐसे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अशुद्ध कौन सा है, तो सी है पंचवा, ये गलत है। शुद्ध पूछा है इसमें समीक्षा, सी ऑप्शन समीक्षा होता है। अशुद्ध पूछा है तो सी ऑप्शन जागृत। नेक्स्ट है कि एक की वर्तनी जो है वो शुद्ध है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी अकांठ। अकांठ की वर्तनी जो है शुद्ध है। नेक्स्ट है किसकी कौन से शब्द की वर्तनी जो दृष्टि है शुद्ध है, सी ऑप्शन हो जाएगा वाल्मीकि। नेक्स्ट है सन्यासी की शुद्ध वर्तनी क्या है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सन्यासी।
और इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन सृष्टा, ये जो है ये सही है। नेक्स्ट क्विज देखते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आरो यारो का हिंदी पीवाईक्यू, जो क्विज नंबर 45 है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन से हैं, तो ए है नरक है, शुद्ध शब्द है ये। और अधोलिखित शब्द युग्मों में कौन सा शुद्ध है, डी ऑप्शन हो जाएगा, पति पत्नी जो है ये शुद्ध है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, जागृत, जागृत शुद्ध है। कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ए प्रतिदर्श, इसमें ही शुद्ध पूछा है तो इसमें भी शुद्ध हो जाएगा सी, वांग्य। नेक्स्ट है शुद्ध का चयन करना है, सी ऑप्शन हो जाएगा, पूजनीय। सही वर्तनी कौन सी होगी, ए ऑप्शन हो जाएगा, आनुषंगिक। कौन सा शब्द शुद्ध है, तो सी भीष्म, भीष्म शुद्ध है। निर्वचनीय शब्द का अनिर्वचनीय हो जाएगा शुद्ध वर्तनी। शुद्ध शब्द इसमें पूछा है तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, दुर्निवार। वर्तनी दृष्टि से शुद्ध पूछा है तो ए अंतर्ध्यान। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो सी प्रशंसा। अशुद्ध पूछा है इसमें कौन सा है, अशुद्ध, तो अशुद्ध हो जाएगा बी निश्चेष्ट। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सी ऑप्शन हो जाएगा, कलेश। शुद्ध वर्तनी वाले का चयन कीजिए, बी अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, सी ऑप्शन श्रृंगार। पूछा है शुद्ध वर्तनी वाला ना, तो श्रृंगार। एक देखिए श्रृंगार ऐसे भी लिखाता है, एक श्रृंगार ऐसे भी लिखाता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम इसे भी मान सकते हैं, सी। नेक्स्ट है कौन सा शुद्ध है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी कवियत्री। शुद्ध वर्तनी इसमें पूछा है, बी ऑप्शन हो जाएगा, अंत्याक्षरी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द तो ए ऑप्शन शुश्रूषा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी उपर्युक्त। शुद्ध रूप कौन है, तो बी ऑप्शन वंदना। नेक्स्ट एक वर्तनी शुद्ध है, सी कवियत्री। शुद्ध वर्तनी का चयन तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन अछूड़। नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध वर्तनी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी चरमोत्कर्ष, ये शुद्ध वर्तनी है। चरमोत्कर्ष जो है ये शुद्ध वर्तनी है। तो नेक्स्ट क्विज हम देखते हैं। नेक्स्ट क्विज देखते हैं आरो यारो का हिंदी पीवाईक्यू क्विज नंबर 46। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी भास्कर जो है अशुद्ध है। नेक्स्ट है वर्तनी की कौन सा शुद्ध है, शुद्ध पूछा है तो बी ऑप्शन हो जाएगा जाज्वल्यमान। नेक्स्ट है एक की वर्तनी शुद्ध है, सी ऑप्शन हो जाएगा अनानास, अनानास की जो वर्तनी है शुद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें सदृश्य, सदृश्य की जो वर्तनी है अशुद्ध है। याज्ञवल्क, हस्तक्षेप, ग्रहणी ये शब्द की शुद्ध है। कौन सी वर्तनी जो है अशुद्ध है, तो राइट आंसर है ज्योत्सना। नेक्स्ट है कौन सी अशुद्ध है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भास्कर। नेक्स्ट है एक की वर्तनी शुद्ध है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी परिवसन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द डी ऑप्शन हो जाएगा निरपराध, निरपराध। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सी ऑप्शन हो जाएगा कृशांगी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी सौजन्य। कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण है, सी ऑप्शन हो जाएगा कच्छा। निम्न में से इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द डी ऑप्शन है अनुकूल, अनुकूल। नेक्स्ट है 66 अंक को केंद्रीय हिंदी ने मतलब इसका मानक उच्चारण क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 66, 66 का 66 हो जाएगा। अंतरतलीय शब्द की शुद्ध वर्तनी है, बी ऑप्शन हो जाएगा अंतरलीय, बी अंतरलीय। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा महत्व, महत्व गलत है। नेक्स्ट वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द डी ऑप्शन हो जाएगा टिप्पणी। नेक्स्ट है इन नामों में कि एक की वर्तनी अशुद्ध है तो डी ऑप्शन हो जाएगा राहुल सांकृत्यान। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, ए हिरण्यकशिपु।
शुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो डी उपरोक्त। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ए उज्ज्वल। एक की वर्तनी अशुद्ध है, बी ऑप्शन। शुश्रूषा, इसकी जो वर्तनी अशुद्ध है। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा, तो सी अंकन। अंकन जो है ये आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा उज्ज्वल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्विज देखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ से करते हैं आरो यारो का क्विज नंबर 47। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी का क्विज। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, तो सही है इसमें पूछा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ये जो है ये सही है। इसमें भी पूछा है शुद्ध कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा है इसमें, तो ए हो जाएगा दगीची। दगीची जो है वो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका दगीची देखिए दधीची ऐसे रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, सी ऑप्शन। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, शुद्ध इसमें कौन सा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, डी। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। मैं सारी रात जागता रहा, ये सही है। और मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता, ये सब गलत है। नेक्स्ट है मैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो डी ऑप्शन है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, मेरे घर के पास एक मेरे पास हलवाई की एक दुकान है, ये सही है। शुद्ध वाक्य पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखो फूलों पर भौरे गुजार कर रहे हैं, एक वाक्य शुद्ध है। डी शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, डी। एक गुलाब की माला खरीद लेना, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है, डी ऑप्शन समुज्ज्वल, ये गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ शत्रु से खतरा है, ऊँट का जा रहा, इसमें क्या हो जाएगा, क्या भराएगा, तो सी काफिला जा रहा। इनमें से अशुद्ध वाक्य है, तो ए कल आज और कल अवकाश रहेगा, ये गलत है। एक वाक्य शुद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण दृष्टि से अशुद्ध है, वह दंड देने के योग्य है, यह अशुद्ध है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, सही है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी, ये भी। उन्होंने अभी अभी खाना खाया, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। शब्दानुक्रम सही वाक्य, सी ऑप्शन हो जाएगा। वह आदमी गरीब था, वह आदमी गरीब था। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ज्योत्सना, जो ये सही है। नेक्स्ट क्विज देखते हैं हम। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आरो यारो का हिंदी PYQ क्विज नंबर 48। तो इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, ये सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, ये जो है ये शुद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, इसका राइट आंसर है निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, ये त्रुटिपूर्ण है। निरपराधी। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये शुद्ध रूप हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। कृपया प्रत्योत्तर शीघ्र दें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये शुद्ध है। मुक्त कंठ से बढ़ाई की, ये भी गलत है। प्राणी मात्र का कल्याण करो, ये भी। इस टॉपिक को एक बार घटना चक्र से बुक से पढ़ना ही पड़ेगा। निम्न में से अशुद्ध है क्या, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, ये अशुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसका जो राइट आंसर होगा बी। यह आंखों देखी घटना है, यह शुद्ध है। यह आंखों से देखी घटना गलत है, यह आंखों द्वारा देखी घटना है, ये भी गलत है। एक बार और हम देख लेते हैं।
यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना, ये बी ऑप्शन हो, यह आंखों देखी घटना है। सुसंगत शब्द में प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है, कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है कौन सा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, ये इसमें वर्तनीय अशुद्धि है, हम शुद्ध ही देख रहे हैं। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है वहाँ में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छाटिए। निर्लिप्तता। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है क्या? तो डी ऑफ है, उसका मकान बहुत अच्छा है, डी। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। ए, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, ए ऑप्शन, हम लोग आपका आभार मानते हैं, ये जो है ये अशुद्ध है। तुमने उससे बैठने को क्यों नहीं कहा, ये सही है। अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, वह कमरे में जाकर सो गया, ये भी सही है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? डी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ए, वह अनेकों मामलों में गवाह था। बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं, वाक्य में शुद्ध रूप है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, आम सभा में प्रत्येक वर्गों की प्रतिनिधि उपस्थित थे। नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। पान की एक दुकान है, ना कि एक पान की दुकान है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, सी में ये गलत है, ठीक है। और मेरे घर के पास एक पान की दुकान, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य की चयन कीजिए, इसमें कौन सा सही है? सी ऑप्शन हो जाएगा, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं। तो 48 क्विज समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्विज, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आर का हिंदी PYQ क्विज नंबर 49। एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तो यह आपका अनधिकार चेष्टा है, ये सही है। अनाधिकार इसमें भी त्रुटि था, और मतलब वर्तनी त्रुटि है इसमें। देखिए निम्नलिखित में से वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, ठीक है, ये जो है ये अशुद्ध है। मुझसे यह काम संभव नहीं, ये सही है। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, किसी आदमी को कानपुर भेज दो, तो ये सब शुद्ध है। लेकिन शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, ये गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वाक्य अशुद्ध है, कौन सा? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, ये जो है ये अशुद्ध है। अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, ये सही है। बच्चे ने कहा था आप पर आप सुने नहीं। अमित ने जेब से 10 रुपये, मैं सिर्फ राइट आंसर पढ़ रही हूँ। एक वाक्य शुद्ध है, वरना आप भी बोर हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, गांधी जी चरखा चलाते थे, ये जो है शुद्ध है। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य हैं, तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा क्या? आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। नेक्स्ट है, इन वाक्यांशों में अशुद्ध वाक्य उसका चयन कीजिए, उसमें बचपन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, राइट आंसर हो जाएगा बी, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, शुद्ध है। निम्नलिखित वाक्य में एक शुद्ध कौन सा है? तो डी ऑप्शन, पेड़ से पत्ता गिरा। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, इसका राइट आंसर है डी, मुझसे यह काम संभव नहीं है। विकल्पों में शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए, सी ऑप्शन हो जाएगा, वह दंड योग्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये जो है शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, डी ऑप्शन हो जाएगा, परमात्मा के अनेक नाम हैं। और एक वाक्य शुद्ध है, इसका ए, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उस समय चरखा लाना भी एक अनुशासन था, शुद्ध वाक्य है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। केरल हिंदी भाषा प्रांत है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, शब्द चयन की दृष्टि से एक शुद्ध वाक्य है, कौन सा? तो डी ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल के अनेक ग्रंथों की रचना की, ये जो है ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्विज हम आर का हिंदी क्विज नंबर 50
स्टार्ट करते हैं। पहला है अर्जन शब्द का विलोम क्या होता है, तो बी अफास्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। व्ययन होता है। नेक्स्ट है उन्मूलन का विलोम क्या होता है, तो सी हो जाएगा इसका रोपड़ होता है। नेक्स्ट संयोग का विलोम शब्द क्या होता है, तो संयोग का विलोम हो जाता है बी वियोग होता है। अमावस्या का विलोम क्या होता है, तो अमावस्या का विलोम होता है पूर्णिमा। नेक्स्ट विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है, तो ए अल्पज्ञ व बहुज्ञ। अनुरक्त का विलोम क्या होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें विरक्त हो जाएगा। सृष्टि का विलोम क्या होता है, तो बी सृष्टि का विलोम होता है बी प्रलय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है, क्या है, तो डी ऑप्शन अनुपयोग। नेक्स्ट है मधुर का विलोम क्या है, मधुर का विलोम है डी कटु। नेक्स्ट है अंतर्मुख का विलोम क्या है, अंतर्मुख का विलोम होता है बहिर्मुखी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शब्द युग्म कौन सा सही है, सी जारज का औरस। निम्न में से विलोम शब्दों में एक युग्म गलत है, कौन सा, बी ऑप्शन हो जाएगा उद्यम और निरुद्यम। अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है, तो डी ऑप्शन हो जाता है बहिर्मुखी। नेक्स्ट है कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, तो सी ऑप्शन हो जाता है कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथित शब्द का विलोम क्या होता है, तो सी ऑप्शन हो जाता है अकथित। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होता है, प्रच्छन्न शब्द का विलोम हो जाएगा बी प्रतिपन्न। प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होता है। गौरव का विलोम क्या होता है, तो गौरव का विलोम हो जाएगा लाघव। गौरव का विलोम क्या हो जाएगा, लाघव। साहचर्य का विलोम शब्द क्या हो जाता है, तो साहचर्य का विलोम हो जाएगा डी अलगाव। साहचर्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो साहचर्य का विलोम हो जाता है अलगाव। नेक्स्ट कुछ देखते हैं जंगम का विलोम क्या होता है, जंगर का विलोम हो जाता है जंगम का अस्थावर। जंगम का विलोम क्या होगा, स्थावर। नेक्स्ट